ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश सार जी में ज्ञानी की अंतरदशा बताते हुए गाथा 48 में कह रहे हैं कि द्रव्य श्रुत द्वादशांग वाणी है और इसके द्वारा निज आत्मा का बोध होता है। वह भावश्रुत ज्ञान है। इस भावश्रुत ज्ञान में अपना ही आत्मा सिद्ध स्वरूप दिखता है। जहाँ पूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव है, पूर्ण आनंद स्वभाव है, वो पूर्ण ज्ञान चेतना भाव है। इसलिए निश्चय से आत्मज्ञानी भावश्रुत ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को सिद्ध स्वरूप ही अनुभवन करता है। उस समय अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञानानंद, निजानंद, परमानंद स्वभाव में निमग्न ज्ञान चेतना भाव रूप ही रहता है। मैं सिद्ध स्वभावी शुद्धात्मा हूँ, ऐसे ज्ञान चैतन्य परिणाम अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद चिदानंद में निमग्न करने वाले की दृष्टि भेद में नहीं अभेद में ही है। निरंतर वह अपने स्वरूप और स्वभाव में ही रमणता का प्रयास करने का पुरुषार्थ करता है। इसको गाथा 49 49 में कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने आप को परमात्म स्वरूप अनुभवता है। तीर्थंकर स्वरूप अनुभवता है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा अष्ट प्रतिहारियों से शोभायमान है और जिन्होंने संसार परिभ्रमण के कारण मोनीय कर्म घातिया कर्मों को क्षय कर दिया है, परम ज्ञातादृष्टा हो गए हैं और जिनके केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय में 3 काल 3 लोक के समस्त द्रव्य और उनका त्रिकालवर्ती परिणमन झलकता है तथा वह अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप में अनंत दर्शन चारित्र गुण में लीन परमानंद में जयवंत है। 3 लोक में इनकी जय जयकार मच रही है और ज्ञानी ऐसे ही अपने सर्वज्ञ तीर्थंकर रूपी स्वरूप को अपनी ज्ञानानुभूति में लेता है। आत्मज्ञानी को संसारी पागल समझते हैं और आत्मज्ञानी संसार को पागल समझता है। इसलिए इसका निर्णय कौन करेगा? तो अपने अपने मत, अपने अपने बुद्धि के अनुसार हर एक को निर्णय करना है। संसारी जीव जो नहीं है, जो हो नहीं सकता, ऐसी कल्पनाएं किया जा रहा है। नाना प्रकार के मंसूबे बांधता है तथा आगे पीछे की बातें सोच सोच कर भयभीत, चिंतित, दुखी रहता है। जैसे गधे के सींग नहीं होते, आकाश में फूल नहीं खिलते, उसी तरह संसारी अज्ञानी जीव इनकी आशा करता है। हर बार निराशा हाथ में लगती है, फिर भी आशा करते जाता है। जो अपना है नहीं, हो सकता नहीं, जिसे साथ लाया नहीं, ले जा सकता नहीं, ऐसे धन शरीर आदि परिवारों को अपना मानता है। उनमें मैं मेरा पना करता है, उसका अपना कर्ता भोक्ता मानता है अपने को। अब विचार करे पागल कौन? इसके विपरीत ज्ञानी जीव जो वस्तु स्वरूप जैसा है उसका स्वीकार किया, पर को पर, स्व को स्व जाना माना,
जो होने वाला है उसका विचार करता है तथा संसार से उदासीन, निस्पृह, अकिंचन्य, वितरागी अपने स्वरूप स्वभाव में आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। सारे इच्छाओं से रहित, न किसी से कोई आशा, न किसी से कोई अपेक्षा, ऐसा निरपेक्ष। न भूत का विचार, न भविष्य की चिंता। इस तरह से वर्तमान में अपने आप को सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप अनुभवता हुआ, स्वयं को परमात्मा स्वरूप चिंतन करता हुआ, चिंतन करता है, विचार करता है, यह पागलपन नहीं, यह वास्तविकता, यथार्थ सत्य है। और उस यथार्थ सत्य का उसने स्वीकार किया है। विचार करने जैसी बात है, लेकिन हम तो इन पर द्रव्य पर भावों में ही अटके हुए हैं। ऐसी धारणा और विचार करने से क्या होता है? तो गाथा 50 में कहते हैं, चित्त का किसी वस्तु में एकाग्र होने का नाम ध्यान है और उपयोग का अपने स्वभाव में एकाग्र होना सो शुद्ध ध्यान है। जहाँ ज्ञान, ध्यान और परिणाम अपने परमात्मा स्वरूप में होते हैं, ऐसे ज्ञान स्वभाव की साधना से कर्मों का क्षय होता है और अनंत चतुष्टय स्वरूप परमात्मा पद प्रकट होता है। आत्मज्ञानी के चिंतन की धारा अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्म स्वरूप ममल ज्ञान स्वभाव की ही चलती है। उपयोग की स्वरूप एकाग्रता ही शुद्ध ध्यान है और जहाँ ज्ञान, ध्यान और परिणाम परमात्मा स्वरूप के होते हैं, वहाँ कर्म अपने आप विलय को प्राप्त होते हैं। ऐसे धर्म ध्यान से ही जीव शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ सकता है। जो केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में साधनभूत बनता है। ऐसी अंतिम पराकाष्ठा का ध्यान, शुद्ध ध्यान, जो भावलिंगी मुनियों के ही होता है। अंतर्मुक्ता तो अनेक बार होती है, ज्ञान ध्यान की स्थिति बनती है, परिणाम उछलते हैं और ऐसे आनंद के ज्वार में वैराग्य का ज्वार प्रबल होता है। सर्वगुण पर्याय का यथासंभव ज्वार आता है और जब इसकी तीव्रता और परिपूर्णता होती है, तब सारे घातिया कर्म क्षय होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, अर्थात केवल ज्ञान होता है। तो इसके लिए क्या करना? तो गाथा 51 में कहते हैं कि परम पारिणामिक भाव स्वरूप निज स्वभाव ही परम इष्ट पंच परमेष्ठिमयी है। अपना स्वरूप स्वभाव ही परम जीन जिनेन्द्र देव है, जो अनंत चतुष्टय का धारी ममल स्वभावी है, वही सर्वोत्कृष्ट, श्रेष्ठ और इष्ट है। ऐसे इष्ट स्वभाव की दृष्टि ममल शुद्ध परमेष्टि परमात्मा बनाती है। अर्थात निरंतर दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ रखने का प्रयास और पुरुषार्थ, यही एकमात्र साधना और आराधना। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि परम पारिणामिक भावरूप परमेष्टि पद और आत्मा में क्या अंतर है? तो गाथा 52 में कहते हैं कि निश्चय से आत्मा ही परमात्मा है। स्वभाव से प्रत्येक जीव आत्मा परमात्मा है। द्रव्य अपेक्षा वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है।
और इसके निराकरण के लिए मेरे आत्मा का अपना स्वभाव भी वैसा ही है जैसा शुद्धात्मा ममल स्वभावी परम पारणामिक भाव परमेष्टि पद वाला है, वैसा ही मैं हूँ, मेरा आत्म स्वभाव है। ऐसे शुद्धात्म का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान स्वीकार करना, अनुभूति में लेना तथा अपने आत्म स्वभाव ज्ञायक भाव में स्थित रहने से सर्वज्ञ स्वरूप शुद्ध वितराग पद पर्याय में प्रकट होता है। यह पद में और आत्मा में फर्क है। आत्मा उस पद के का अधिकारी नहीं बना है, और जो आत्मा निरंतर ऐसा चिंतन मनन करके अपने आप को परमात्मा स्वरूप मानता है, अपने आत्मा को परमात्मा के समान निश्चय करके आत्मिक ज्ञान में स्थिर होता है, वही कर्मों का नाश करके परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करता है। प्रत्येक आत्मा भी निश्चय से परमात्मा ही है, ऐसा जानकर वितराग भाव या समभाव में होकर स्वानुभव का निरंतर अभ्यास करना। और ऐसे ज्ञान श्रद्धान से परमात्मा प्रकट कैसे होता है, इसको गाथा 53 से 55 में कहते हैं कि अपने विमल ममल स्वभाव का दृढ़ अटल श्रद्धान शायिक सम्यक दर्शन है। इससे कर्मों का क्षय होता है, संसार परिभ्रमण विलय को प्राप्त होता है। शायिक सम्यक दृष्टि तद्भव या तीसरे भव में मोक्ष चला जाता है, और अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय रमण करने से निर्मल भाव प्रकट होकर अज्ञान जनित सांसारिक प्रपंच में जो आनंद मानना प्रमोद भाव था वह समाप्त हो जाता है। नाना प्रकार के मत मतांतर की मान्यता छूट जाती है। मैं जैन, मैं श्वेतांबर, मैं दिगंबर, मैं तारणपंथी आदि सारी मान्यताएं छूट जाती है, और अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा ही परम इष्ट उपादेय परमेष्टि है, और जिनेन्द्र देव द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही शुद्ध सच्चा मार्ग है, और जो द्रव्यलिंग और भावलिंग रूप निश्चय व्यवहार से शाश्वत है, यही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और इसी साधना से कर्मों का क्षय होता है, और ऐसे मार्ग पर जीव निरंतर आगे बढ़ता है। अपने अनंत चतुष्टयमयी स्वभाव में लीन रहने से गुणों की विशुद्धि होती है, और इसी से संसार का परिभ्रमण छूटता है। स्वभाव की लीनता एकमात्र आत्मज्ञान होने पर ज्ञान के सहकार साधन से निरंतर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ता है। इस तरह से यह ममल विमल स्वभाव वाला ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का निर्णय, और यह एक समय की पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन जो क्रमबद्ध निश्चित अटल है, सब असत क्षणभंगुर नाशवान विलय को प्राप्त होने वाला है। ऐसे अनित्य से दृष्टि हटकर एकमात्र नित्य स्वरूप और स्वभाव पर दृष्टि स्थिर होती है। जब तक आंशिक रूप से स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक है, और जब इनसे रहित हो जाता है तब वह परम पद की ओर बढ़ने लग जाता है। अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग है उसी का नाम वासना